अगर परीक्षा में कुछ भी ना आए तो क्या करें। हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और ऐसा होता भी है। ऐसा मेरे साथ भी होगा, ऐसा आपके साथ भी होगा कि क्वेश्चन पेपर आएगा और हमें पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, या किसी किसी के साथ बहुत खराब स्थिति होगी कि उसको पूरा पेपर ही नहीं आ रहा होगा। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है। देखिए, अब तो आपके सामने पेपर है, अब तो आप बच के निकल नहीं सकते। आपको पेपर तो पूरा देना ही है, पेपर में कुछ ना कुछ लिखना ही है, क्योंकि दोस्तों अब आप ब्लैंक पेपर तो देकर आएंगे नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में आप कर क्या सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस स्थिति में केवल आपका अपना दिमाग, आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपका अपना धैर्य और अपनी ही स्किल, जो आपके पास स्किल्स हैं उनका प्रयोग करके आप पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल इंटर फ्री क्लास पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी समस्या पर कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी ना आए तो आप करें क्या, कैसे आप बिना घबराए हुए पूरी पेपर को सफलतापूर्वक करें और आसानी से अटेम्प्ट कर लें। देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है। मैं आपको 3 केस बताता हूं। जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो कुछ बच्चे होते हैं वह जल्दी जल्दी पेपर को पढ़ते हैं और मार्क करते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है और वो लग जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर को धीरे धीरे पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर को पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि पेपर को कैसे करूं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो घबरा जाते हैं पेपर को देखकर, जो ये सोचते हैं मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, अब मैं करूं क्या, अब तो मैं फेल हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो गया, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब आप पेपर में आए हो तो आपको वहाँ 2 से 3 घंटे का समय देना ही है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के बीच में से उठकर जा सकते हैं। तो अब आपको इस समय का उपयोग कैसे करना है वही आपको बताने वाला हूँ। आप सबको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन पर कहा गया कि इस क्वेश्चन पर आप प्रकाश डालिए, अर्थात अपना विचार व्यक्त करिए। यानी जो हम उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, हम उस विषय के बारे में जो सोचते हैं, तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप ऐसा कोई ना कोई कीवर्ड जरूर देखते होंगे। हर आंसर में ऐसा कोई ना कोई कीवर्ड होता है, उसके अनुसार वो आंसर डेवलप किया जाता है। तो उसी कीवर्ड पर आपको ध्यान देना है। अगर आप उस कीवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसके अराउंड आंसर को लिखते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलने की उम्मीद है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर कोई एग्जामिनर है तो उसके पास उतना समय नहीं है कि वो आपकी कॉपी की लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाएगा। उसको कई सारी कॉपियाँ चेक करना होता है, कई महीनों तक ये प्रोसेस चलता है, तब हमारा रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल आपको अपनी स्टार्टिंग जो रखनी है वो बहुत ही सुंदर और सहजता यानी सरलता पूर्वक रखनी है। आप जो कीवर्ड पकड़े हैं उसके अराउंड ही आपको आंसर लिखना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लगेगा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक करेगा। जो आपके दिमाग में क्लिक करेगा उसी कीवर्ड के अनुसार आपको पूरी आंसर को फ्रेम कर देना है। और आंसर फिलिंग भी एक कला है, यह आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपको आएगा। ऐसा बहुत सारा होता है दोस्तों। हम लोग भी जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को भी नहीं आता है, लेकिन हमारे पास एक कीवर्ड होता है, एक मूल शब्द होता है, जिसके अनुसार हम अपने आंसर को फ्रेम कर देते हैं। अपने आंसर की बनावट ऐसा करते हैं ताकि एग्जामिनर को भनक भी ना लगे कि हमें आंसर नहीं आ रहा है। यही काम आपको करना है। अगर आप इस काम को करने में सफलता पा जाते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स उठा लेंगे। दूसरी टेक्निक मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं। ये सोचिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढूं। जब आप उसको बार बार रीड करेंगे ना तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होगी। जैसे लड़ाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति पर अपना विचार व्यक्त करें, तो आपके दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, दोस्तों इस तरह से चीजें आपके दिमाग में आएंगे और आप उन चीजों को लिखते चले जाओगे। इसी तरह से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसके विजुअल्स को याद रखिए, क्योंकि शब्दों से ज्यादा विजुअल्स याद रहते हैं। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें उस पिक्चर में क्या कहा गया है हमें ये याद नहीं रहता है, लेकिन हम उसके विजुअल्स को याद रखते हैं। अगर आप हमें उसके बारे में लिखने को कह दे तो मैं भी लिख दूंगा और आप भी लिख सकते हैं। तो यही काम आपको करना है। विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग आपको बहुत ज़्यादा करना है।
तीसरा जो काम आपको करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो आप पहले उन क्वेश्चन को दोस्तों जो आपको नहीं आ रहा है उसमें आप क्या करो, कुछ ना कुछ रिलेटेड टॉपिक उससे देखो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही कोई ऐसा शब्द दिया रहता है जिसके अराउंड हम अपने आंसर को कनेक्ट करके लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आंसर ऊपर नीचे में क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर कई बार उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। होता क्या है, जब आप ऊपर का स्टार्टिंग अच्छा रखोगे तो आपका आंसर अगर बीच में थोड़ा सा ढीला भी है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसी को आपको ध्यान रखना है। यही काम आपको करना होगा। रिलेटेड आप लिखो। क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई मार्क आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, अब आपको पेपर तो आ नहीं रहा है लेकिन अब आपको पास होना ही है। तो आप पास होने के लिए आपको सब कुछ लगाना होगा। जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसको आपको लगाना होगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, अब मैं हो सकता है कि फेल हो जाऊं। तो आप इन टेक्निक को अपना लीजिए, बिल्कुल आप बहुत अच्छा मार्क्स उठा लेंगे। तो आपको आंसर को पूरा रिलेटेड लिखना है कि ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आपको पूरे टॉपिक की जानकारी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।